दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हमने गीता ज्ञान की पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे मुख्य किरदार शास्त्री जी है। वैसे शास्त्री जी अपना रोज का श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने के बाद रोज शाम को अपने पार्क में टहलने जाया करते थे। वहाँ उस पार्क में उन्हें कुछ मित्र हर शाम मिला करते थे। उनके बीच रोज रोज अलग अलग विषयों पर चर्चा होती, बातें होती, हंसी मजाक चलता ही रहता था। उनके इन मित्रों की टोली में एक वर्मा जी थे जो कि उनके अच्छे मित्र भी थे। वर्मा जी अपने शहर के सबसे बड़े कपड़ों के व्यापारी थे। अब धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही थी तो उनका सारा कारोबार अब उनके बेटे ही संभालते थे और वर्मा जी तो अब बस पूजा पाठ व दान धर्म तक ही सीमित थे। शहर का ऐसा कोई आश्रम, मंदिर या स्कूल होगा जहाँ वर्मा जी ने कुछ न कुछ दान न किया हो। हर जगह वर्मा जी के दान की हुई चीज़ें थी। अगर कोई इंसान दान करता है तो कैसे पता चले कि ये किसने किया है? तो वैसे अपना नाम लिखवाते हैं। ठीक उसी तरह वर्मा जी भी अपना नाम लिखवा देते थे। अचानक वर्मा जी अब शाम को पार्क में कम ही आया करते थे। तभी वर्मा सभी ने पूछा कि क्या हुआ। तो वर्मा जी बोले, आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती। तभी शास्त्री जी ने सोचा कि अब उम्र के साथ साथ शरीर भी धीरे धीरे साथ छोड़ने लगता है। परंतु जब बहुत दिनों तक वर्मा जी पार्क में नहीं आए तो शास्त्री जी ने उनके घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने वर्मा जी से पूछा कि आप कुछ निराशा की भावना से बोले। तभी शास्त्री जी ने पूछा कि आप इतने दुखी व निराश क्यों हैं? इसके पीछे घर की कुछ समस्या या कारोबार तो नहीं? तभी वर्मा जी बोले, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु यार शास्त्री, मुझे मन की शांति प्राप्त नहीं हो रही। मेरे पास इतना सब कुछ है, मेरे बच्चे भी मेरा ख्याल रखते हैं, कारोबार भी अच्छा चल रहा है और तो और मैं हर रोज़ पूजा पाठ दान दक्षिणा भी करता हूँ। मुझे तो लगता है कि मुझसे कुछ कमी रह रही है। मेरी पूजा ईश्वर तक पहुँच ही नहीं रही है और मैं सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। शास्त्री जी ने फिर एक लंबी सांस भरी और गीता का यह श्लोक बोला, विहाय कामान यह कर्वानुपुमाचरिति निष्प्रह निर्ममो निरहंकारा शांति मधि गच्छति। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। चलिए अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब हम कोई भी काम किसी स्वार्थ या अहंकार से भरकर करते हैं तब हमें उस काम में किसी भी तरह का सुकून या शांति नहीं मिल पाती। अब जैसे कि हम किसी की मदद करना चाहते हैं, देखा जाए तो यह अच्छा काम है, लेकिन अगर हम ये भी सोचें कि हमारी वाहवाही हो, हमारे पाप कटे, तब हम निस्वार्थ भावना से दान नहीं कर रहे। इसीलिए हो सकता है हमें पुण्य तो मिल जाए परंतु शांति नहीं। ये रूल जीवन के हर काम पर लागू होता है। ये सब सुनकर वर्मा जी के चेहरे पर अब पहले से कुछ सुकून झलकने लगा। अब उन्हें समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने आज तक जो भी किया उसके पीछे कुछ स्वार्थ की भावना रही। फिर शास्त्री जी ने भगवान श्री कृष्ण को याद करके उन्हें प्रणाम किया। दोस्तों, आप भी इस वीडियो के माध्यम से अपने जीवन में मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे इसी तरह से आपके जीवन की समस्या